हेलो स्टूडेंट, नाउ वी बैक फ्रॉम आवर ऑनलाइन स्टडी। तो मैंने आपको यहाँ तक बताया था नेचुरल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज तक। इसके बाद हमें यहाँ पढ़ना है मैन-मेड रिसोर्सेज। तो मैन-मेड रिसोर्सेज हमारे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में पहला था कि हमारे ओरिजिन्स के बेस पे ह्यूमन था, नेचुरल था और मैन-मेड था। तो हमने नेचुरल और ह्यूमन तो पढ़ लिया, अब मैन-मेड देखते क्या है। ह्यूमन बींग्स हैव क्रिएटेड मेनी थिंग्स आउट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज सच एज बिल्डिंग, मशीन्स, व्हीकल्स, सिंथेटिक मटेरियल्स etc. दे फॉर्म अ पार्ट ऑफ मैन-मेड रिसोर्सेज। तो हमने बताया था कि आपको नेचुरल जो थे वो नेचुरली ऑकर्ड थे, वो खुद से थे, उन्हें किसी को बनाने की ज़रूरत नहीं थी। फिर ह्यूमन रिसोर्सेज में क्या आया, हम अपने स्किल के बेसिस पे उनको थोड़ा सा चेंज करके अपने उसी नेचर फॉर्म को यूज़ करके, मतलब हमने उनको अपने जीवन को आरामदायक बनाने के लिए यूज़ किया। लेकिन उसके बाद मैन-मेड रिसोर्सेज क्या है कि अब हमने नेचुरल रिसोर्सेज के जितनी चीज़ें थी अब उनका हम डुप्लीकेट चीज़ें बनाने लगे। यहाँ तक कि जैसे कि सिंथेटिक मटेरियल बनाने, कॉटन हो गया, वो हमारा नेचुरल था लेकिन हम सिंथेटिक फाइबर्स बनाने लगे, ये हमारा मैन-मेड हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ों को हम अपने लाइफ को और एक्सीलेंट और बेहतर तरीके से बनाने के लिए हमने मैन-मेड रिसोर्सेज यानी कि अपने हाथों से बनाई हुई चीज़ों का हम यूज़ करने लगे। इसके बाद हमारा आता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रेनेबिलिटी। रेनेबिलिटी मीन्स हमने आपको पहले ही बताया था कि हम किन चीज़ों को पुनः प्राप्त कर सकते हैं और किन चीज़ों को हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो सम सोर्सेस आर रीजनरेट देमसेल्व्स सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड सम कैन नॉट सच एज मिनरल। ऑन दिस बेसिस द सोर्सेस कैन बी क्लासिफाइड ऑन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो पहले मैं आपको इसमें बता दूं कि इसमें क्या कह रहा है। कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो स्वयं से रिन्यूएबल हो सकते हैं, रीजनरेट मतलब पुनः से जन्म ले सकते हैं, पुनः से फिर से बन सकते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स एक बार डेड होते हैं तो फिर से वो आ जाते हैं। लेकिन अभी क्या कह रहा है कि जो कुछ चीजें इनके बेसिस पे हुआ है कि कुछ चीजें जो खुद से आ सकते हैं और कुछ चीजें नहीं आ सकते। जैसे मिनरल्स, जितने भी खनिज होते हैं वो स्वयं से नहीं आ सकते। Renewable resources, the sources can be renewed or replenished or relatively small time, that is they can be used without endangering their future use. For example, trees and cut down and used for different purposes. तो कह रहे हैं कि renewable resources में ट्री आता है क्योंकि हम जब भी इसका यूज करते हैं तो वो क्या होता है कि हम उसको यूज़ करते हैं और रिन्यूएबल होता है वो, और फिर उसके बाद हम उसको आराम से अगर हम कट करके अपने फ्यूचर यूज़ के लिए यूज़ करते हैं तो वो हमें फिर से दोबारा मिल जाता है। लेकिन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिनका एक बार से हमने यूज़ कर लिया, एग्जॉस्ट कर लिया, तो फिर वो हमें दोबारा नहीं मिल सकते। जैसे आप कोल, पेट्रोलियम, मिनरल्स में ये सभी आते हैं। तो इन चीज़ों का यूज़ भी हमें बहुत लिमिट में करना चाहिए, जितनी ज़रूरत हो हमें उतना ही करना चाहिए। और अगर हम इनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने लगेंगे तो फिर क्या होगा, हमारे जितने भी फ्यूचर जनरेशन आएगी उनके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है इस बारे में। अब हमारा आता है बायोटिक रिसोर्स एंड एबायोटिक रिसोर्स। ठीक है, तो बायोटिक रिसोर्स, द बायोटिक रिसोर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बायोस्फीयर एंड इंक्लूड लिविंग थिंग्स सच एज ह्यूमन बींग्स, बर्ड्स, एनिमल, फिशेस, इंसेक्ट, फॉरेस्ट एंड देयर प्रोडक्ट्स। बायोटिक्स का मतलब होता है, जैविक से होता है कि जिनमें जीव होती है। ऐसे कुछ रिसोर्सेज जैसे कि लिविंग थिंग्स में आते हैं, जैसे हमारे ह्यूमन बींग्स हो गए, बर्ड्स, एनिमल, फिशेस, इंसेक्ट, फॉरेस्ट, प्रोडक्ट्स, ये सारी चीजें जो होती हैं वो बायोटिक में आते हैं। और एबायोटिक में वो चीजें आती है जो हमें नॉन लिविंग थिंग्स से, जो ये रिसोर्सेज नॉन लिविंग थिंग्स से हमें मिलती है, जैसे कि लैंड, वाटर एंड मिनरल। तो पानी और हमारा लैंड, भूमि, और मिनरल, खनिज, आप जानते हैं कि ये एबायोटिक रिसोर्सेज हैं। ठीक है, तो एबायोटिक के रिसोर्सेज से हम इन रिसोर्सेज को कुछ को हम रिसाइकल कर सकते हैं और कुछ को रिसाइकल नहीं कर सकते हैं। और कुछ मेटल्स को हम यूज कर सकते हैं, कुछ फॉसिल फ्यूल्स को यूज कर सकते हैं। आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, फॉसिल फ्यूल्स सच एज कोल, गैस, पेट्रोल। तो और आयरन, सिल्वर, गोल्ड, पेपर कैन बी रिसाइकल्ड, ये सब रिसाइकल नहीं हो सकते हैं। कोल, गैस और पेट्रोलियम ये सब रिसाइकल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट हम अपना पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन यूटिलिटी। ओके।